मेरे सभी साथियों, आपको मेरी तरफ से नून प्रणाम। इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। जय माता दी। लोहावट के अंदर जो भंवरी देवी हत्याकांड हुआ, बड़ा दुखी है। मैं बड़ा विचलित हूं, बड़ा बेचैन हूं। मेरे मन के अंदर इतना गम, इतना दर्द है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हत्यारे का पता लगेगा कि आखिरकार हत्यारा था कौन था हत्यारा, क्यों उसने कत्ल किया, क्यों उसने इस परिवार को खत्म करने की साजिश रची। इस उम्मीद में लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन आज मैं बड़ा दुखी हूं। मेरा मन बड़ा दुखी है। सारे लोग मायूस होकर के खाली हाथ लौटे। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब वहां पर मौके पर प्रशासन के बड़े अधिकारी एसपी को कई लोगों ने बोल दिया था, मुझे कह दिया था कि भाई साहब इसके अंदर राजनीति हो रही है। मुझे कह दिया था, मांगी भाई आप इसमें मत पड़ो, ये लोग गंदा करके छोड़ देंगे। इसमें है कि हम उसके कातिलों को यहां पर क्यों जनता को उल्लू बनाया, क्यों लोगों को आपने बुलाया, क्यों लोगों को भूख मारा, क्यों व्यापारियों से बाजार बंद करवाया, क्यों 36 कौम के लोगों को यहां बुलाया, क्यों जन भावना के साथ में आपने खिलवाड़ किया, क्यों किया? जब आपके दिलो दिमाग में ये पूरी सेटिंग फिक्स थी, जब आप अपने मन के अंदर ये जानते थे कि लास्ट में जाकर को ये हमको ये मैच फिक्स करना है, क्यों राजनीति की? बड़ा दुखी हूं साथियों। मजबूरी में लाइव आना पड़ा मेरे को। कई लोगों ने कहा भाई आप लाइव मत आओ लाइव। आप ये लोग आपको परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, झूठे सच्चे मुकदमे लगाएंगे। क्यों लोगों की नजरों में खटक रहे हो? आप लाइव मत आओ। फिर भी मेरी अंतरात्मा, मेरा जमीर इस बात की गवाही नहीं देता कि ये लोग हमारी आंखों के ऊपर पट्टी बांधे, हमको मूर्ख बनाए और हम इनको सहन करें। हर आदमी जो वहां पर आया तन मन से भंवरी के लिए आया। मेरे गूंगे नेताओं तक भी जानी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे नुकसान उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगा, लेकिन इन नेताओं को पता चलना चाहिए कि आज आपने हजारों लोगों की भावनाओं का कत्ल किया है। आपने हमारा कत्ल किया, हमको जीते जी मारा है आप लोगों ने। जो बात आज से 5 दिन पहले ही पुलिस ये, आप लोगों से न्याय की उम्मीद भी करते हो, तीसरी तरफ आप धरना उठाते हो। एक तरफ नेता ये कहता है कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, पहले कहते हैं 11 बजे जवाब मिलेगा, फिर कहते हैं 3 बजे, फिर कहते हैं 8 बजे, फिर कहते हैं सुबह के 10 बजे, फिर कहते हैं सुबह में भूख हड़ताल पे बैठूंगा, फिर कहते हैं कि 5 दिन बाद में बैठूंगा। आप लोगों ने जनता को उल्लू समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है आप लोगों ने हमको। जो आदमी 5 दिन बाद में भूख हड़ताल पे बैठेगा, वो आदमी आज भी तो बैठ सकता था। हजारों लोगों ने हाथ खड़े किया। हमारे समाज के 2 बड़े एमएलए वहां पर बैठे थे, एक वर्तमान और एक पूर्व। तब आपने देखा होगा कि मैं वहां बीच में बोला उन लोगों के, मेरे और उनके बीच में तीखी तकरार भी हुई किसी बात को लेकर के। लोग सहमत नहीं थे उनकी बातों से, गुमराह किया उन्होंने। जब आप ये कहते रहे कि विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, हम बंद थैली के अंदर गुड़ नहीं भांगेंगे, मैं बंद थैली में गुड़ भांगा को नहीं, मैं बात है जो कि खुली करा, पूरे समाज के हम करा, तो आज थे मर गया के? क्यों थे आप बात समाज के हम नहीं करी थे? की कर मजबूर हो गया समझो तो करण वास्ते। जब भंवरी का परिवार ये कह रहा है, उसका पति, उसके परिवार वाले, उसके पीयर पक्ष, सारे लोग ये कह रहे हैं
एक भाई लेके आप क्यों नहीं आए? आना चाहिए था आपको। हमारे परिवार में कि इस भंवरी का हत्यारा है कौन? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए प्रत्येक आदमी आज लोहावट पहुंचा। हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची, हजारों की संख्या में, इस उम्मीद में कि हत्यारा कौन है। लोग सुनना चाहते थे हत्यारा कौन है। बरसात का वक्त है, लोगों के कि ये नारे कौन लगा रहे हमको पता है। अरे तुम तो मरे हुए हो, मर चुके हो तुम। जिसका जमीर जिंदा है वही नारा लगा रहा है। तुम मरे हुए क्या नारा लगाओगे? हजारों लोग मायूस लौटे आज, हजारों लोग। जब आखिरकार आपको यही निर्णय करना था तो आपने 5 दिन तक 36 कौम की भोली भाली जनता को क्यों उल्लू बनाया? क्यों उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी? क्यों उनको भरोसा दिलाया कि आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए और कि भंवरी का हत्यारा कौन है? कल रात को क्या हुआ मेरे से छुपा हुआ नहीं है। मेरे से मुंह से मत उगलाओ नेताओं। क्या समझौता हुआ आप लोगों के बीच में? क्यों दबे आप? जो लोग ये कह रहे थे कि हत्यारे की गिरफ्तारी के बिना उठेंगे नहीं, क्यों उठे आप? कहां दबाव था आपके ऊपर? क्यों उठे आप? किसने आपको कहा कि उठ जाओ? और जब आपको उठना ही था, यही काम करना था, तो आपने 5 दिन तक जनता को उल्लू क्यों बनाया? क्यों जनता को उल्लू बनाया? क्यों? एक तरफ तो आप ये कहते रहे कि चाहे मेरे परिवार का क्यों ना हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, भंवरी के हत्यारा जेल जाएगा। दूसरी तरफ आप चुपचाप कमरे में जाकर के धरना उठा देते हो। उल्लू है क्या जनता? जानते नहीं है क्या हम? हमें भी पता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। कहां जाकर के आप लोगों ने समझौता किया? किस बात के ऊपर किया? मत मुंह खुलवाओ मेरा। मरे हुए हो तुम लोग, जमीर भी गया तुम्हारा। न्याय की बात करके हजारों लोग इस उम्मीद के अंदर आए कि भंवरी को न्याय मिलेगा। पूरा व्यापार मंडल आया, 36 कौम के लोग आए, हर धर्म का आदमी आया। चलो मान लिया जाए कि भाई पुलिस के बूते की बार की बात थी। अब सीबीआई जांच की मांग करते, आपने सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? कोई कमी नहीं है। आपने सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? क्यों नहीं की आपने मांग? कल जब हम धरने पर बैठे थे, आपने एक सीआई को फोन लगाया, आपका फोन सीआई ने नहीं उठाया। फिर आपने एक दूसरे आदमी को कॉल करके कहा कि सीआई को बोलना मेरा फोन आया, बात करें, हम तुमसे न्याय की उम्मीद करेंगे। अरे तुम अपने परिवार का भला नहीं कर सकते, हम लोगों का क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कल एक डिप्टी आए, लोगों ने उनसे सवाल जवाब शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों से राम राम करने के लिए आया हूं। और 1 घंटे के बाद में आप लोग अंदर जाकर के उन्हीं डिप्टी साहब से वार्ता करके आते हो, जो लोगों के बीच में यह कहते हैं कि मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों से राम राम करने आया हूं। और फिर बाहर आकर के लोगों को कहते हो कि हाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट देख ली हमने। क्या देखी आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट? क्या रिपोर्ट देखी? क्या बोला इन्होंने? कौन था कातिल? क्यों कत्ल किया? क्या बोला इन्होंने? आप क्या संतुष्ट हुए? बताओ बताओ। जब पुलिस इस बात की तह तक नहीं जा सकती, या अपने को कहीं ना कहीं ये लगे कि आप भाई पुलिस इस बात की जांच करने में नाकाम है कि हत्यारा कौन है, आप सीबीआई जांच की आपने मांग क्यों नहीं की? मैं कल से कह रहा था आप सीबीआई जांच की मांग करो, मांग करो, मांग करो, मांग करो। आपने सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? मान भी लिया जाए 1% के लिए कि भाई पुलिस थक जाती है,
कोई जरूरी नहीं है कि हर केस पुलिस सुलझा पाए। कई केस ऐसे होते हैं कि पुलिस नहीं सुलझा पाती है, तो वो सीबीआई को भी देने पड़ते हैं। कम से कम लोगों के मन में यह भरोसा तो होता कि सच क्या और झूठ क्या है। कम से कम लोगों के मन में यह भरोसा तो होता, सीबीआई यदि इस केस की जांच करती तो लोगों के मन में यह भरोसा होता कि सच क्या है और झूठ क्या है। हजारों लोग आज यहां पर आए, आप कोई भी डिमांड करते और संघर्ष करते तो आपकी पूरी होती। जब आपको यही करना था, ये गुड़ कोतली के अंदर ही आपको तोड़ना था, तो आपने लोगों को 5 दिन तक उल्लू क्यों बनाया? आपने क्यों सीबीआई की जांच की मांग नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि आपको पता था कि आप ही के परिवार के लोग हैं, आप फंसोगे इसमें। इसलिए आपने सीबीआई जांच की मांग नहीं की। क्यों नहीं की? सच का सच, झूठ का झूठ होता। क्या डर था आपको? जब आप भंवरी के न्याय के लिए ही बैठ गए, फिर चाहे भंवरी का हत्यारा कोई क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई हो जाता, कातिल तो कातिल होता है। फिर आपने सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की? आपने मांग तक नहीं की। मांग, आप देखना साथियों, 5 दिन तक ये धरना चला। एक लफ्ज इनके मुंह से ये नहीं निकला कि भाई पुलिस इस बात की तह तक नहीं जा पा रही है तो सीबीआई से जांच करवा लो। आज राजस्थान में सीबीआई की, बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है। सरकार के जनप्रतिनिधि लिख करके सरकार को, गृह मंत्री को भरोसे में लेते, तो गृह मंत्री एक रिकमेंडेशन करता सेंट्रल गवर्नमेंट को और सरकार की सहमति पर सीबीआई की जांच होती। आपने सीबीआई की बात ही नहीं की, बात ही नहीं की आपने। और जितने भी लोग आए वो सब लोग उम्मीद और भावना में आए कि कैसे करके हमको न्याय मिलेगा। 2 मिनट उन रोक लो नहीं थी। कैसे करके हमको न्याय मिलेगा, इस न्याय की चाहत में लोग आए, लेकिन लोगों का भरोसा टूटा और वो भरोसा तोड़ा आप लोगों ने। आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बात से लोगों का भरोसा टूटा कि कहीं ना कहीं आप अपराधी को और कहीं ना कहीं आप हत्यारे को बचाने में हो, कहीं ना कहीं आप हत्यारे को बचाने में हो। पहले दिन पुलिस ने कहा कि हमको ये पता नहीं हत्यारा कौन है, कोई सुराग नहीं है। 5 दिन तक लोग इस उम्मीद में धरने पर बैठे रहेगा, हत्यारे का पता चलेगा। आज भी आप ये कहते हो कि हमको ये पता नहीं कि हत्यारा कौन है, और फिर आप धरना उठा देते हो। क्यों? जब लोग 5 दिन बैठ गए और परिवार कह रहा है हमारे ऊपर दाग मत लगाओ, हम डेड बॉडी या मोर्चरी में भी सड़ रही है, घर पे भी सड़ जाएगी, कोई बात नहीं, पहले न्याय करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो। उसके बावजूद भी आप लोगों ने धरना उठा दिया, परिवार के ऊपर दबाव बना करके। क्यों उठाया? जानना चाहते हैं लोग, क्यों उठाया? मेरे मन में साथियों दर्द था, पीड़ा थी, जो भाव था, मेरे को लगा कि यह गलत हुआ है, इसलिए वो बात मैंने आपके सामने शेयर की। आपको सही लगे कि मेरे भाव सही है, मेरी भावना सच्ची है, तो इस बात को आप उठाओ, इस आवाज को उठाओ, और तब तक उठाओ जब तक भंवरी को न्याय ना मिले। 5 दिन बाद बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और आपको लगे कि मैं गलत हूं तो आप मेरे को बोल देना, मैं मेरी जगह रुक जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।